नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। जो भी दर्शक हमें लाइव में देख रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, जन्म पत्रिका हमसे फोन पर दिखा करके कंसल्ट करना चाहते हैं, समय कब अच्छा आएगा, विवाह कब होगा, व्यापार कब चलेगा, नौकरी कब मिलेगी या संतान प्राप्ति कब होगी, या अपने जीवन की किसी भी समस्या को आप ज्योतिष से परखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और फोन करने का प्रोसेस क्या है वो जान सकते हैं। आज प्रिय मित्रों, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों के जीवन में निरंतर खुशियां बनी रहें। और आज माता बगलामुखी की जयंती है, तो मैं माता बगलामुखी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी सब्सक्राइबर, उनके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़े। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जरूरी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और रोज हमारा लाइव सेशन फ्री का चलता है, फ्री प्रेडिक्शन लाइव में चलता है, तो आप उसमें भी जुड़ के बात कर सकते हैं। चर्चा करने वाले हैं आज कुछ ऐसे सूत्र की जो ज्योतिष के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर इन सूत्रों का ध्यान रखा जाए तो प्रेडिक्शन 100% अच्छा मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है। प्रिय मित्रों, आज चर्चा करेंगे किसी भी ज्योतिष शास्त्र की विद्या को। किसी भी ज्योतिष का मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरोट रीडिंग हो गई, वैदिक हो गया, पामिस्ट्री हो गई, ये सब ज्योतिष के अलग अलग भाग हैं। आप किसी भी ज्योतिष विद्या को फॉलो करते हो और यदि आप अपने जन्म कुंडली को सटीक तराजू पर तौलना चाहते हैं तो उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है। यानी बर्थ चार्ट को देख करके आपके बारे में फलादेश करना, यह विद्या एकदम सटीक है। और इस विद्या से आप उपाय, समाधान, समस्या कब तक, ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला सूत्र हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें हमने ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं रखा है क्योंकि हम यहां फलादेश सिखा रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसमें सबसे जो जरूरी सूत्र हमको लगाना है वो पहला सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। यदि कोई ग्रह अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ फल देगा। यह हमारा पहला सूत्र है। दर्शकों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा, उस कुंडली में उस ग्रह की जहां पर मूल त्रिकोण राशि आ रही है या उसकी खुद की राशि आ रही है, वहां से अगर वो केंद्र या त्रिकोण में है तो शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। भले ही वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, भले ही वो कुंडली के किसी अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, परंतु अगर वो अपने घर से केंद्र त्रिकोण में पड़ता है तो कुंडली के लिए काफी शुभ माना जाएगा। कैसे? उदाहरण से समझिए। मान लीजिए गुरु, मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठा, कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठ जाए। अब भले ही ये अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन यह इस कुंडली के लिए शुभ फल देगा क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि देखिए कहां पड़ रही है, तुला राशि पंचम भाव में पड़ रही है। अब यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, यानी ये अपने घर से चौथे में पड़ रहा है। केंद्र त्रिकोण कहते किसको है? 1, 4, 7, 10, 5, 9, ये आपके केंद्र और त्रिकोण भाव हो गए। यानी लग्न से पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र हो गया, पहला, 5वां, 9वां ये त्रिकोण हो गया। लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाता है।
अब यहां से चौथा नंबर देखिए, यानी यहां से चौथे नंबर में शुक्र बैठा, यानी ये अष्टम भाव में भले है फिर भी ये आपको शुभ फल देने वाला हो। या अर्थात सूत्र बन गया कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा हो, अगर अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में है तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। मान लीजिए यही शुक्र अगर यहां बैठता तब भी शुभ फल देगा। 1 2 3 4 5 यानी त्रिकोण में बैठा है, अपने भाव से त्रिकोण में बैठ गया फिर भी शुभ फल प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र जो हमारा है, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह स्वग्रही हो, अगर कोई ग्रह अपने घर में अगर बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वह आपको कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वह आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। यह भी एक जन्म कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। दूसरा आप देखिएगा, अगर कोई ग्रह स्वग्रही है तो भी अच्छा रिजल्ट दिया, अगर कोई ग्रह उच्च का है तब भी वो अच्छा रिजल्ट देगा, अपने घर में है या उच्च का है यानी बेहतर रिजल्ट देगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए यहां 6 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहीं पर बुध बैठ जाए तो यह कुंडली के लिए काफी बेहतर हो जाएगा, स्वग्रही भी है और उच्च का भी है। मान लीजिए कहीं भी मीन राशि है वहीं गुरु बैठ जाए तो भी ये स्वराशि का हो गया। ऐसी स्थिति में ये ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। जन्म कुंडली का जो तीसरा नियम हम आपको देने जा रहे हैं, तीसरा सूत्र यह है कि पत्रिका में जन्म कुंडली में एकादश भाव में, कुंडली का ये एकादश भाव है यानी 11वें घर में, यहां कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य से लेकर के केतु तक, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु कोई बैठे हो, एकादश भाव में नीच का भी ग्रह बैठा हो फिर भी वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। यह सूत्र नोट कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कुंडली का 11वां भाव हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है, हर प्रकार से आपको फायदा देने वाला है। यहां कोई ग्रह होगा वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। कुंडली का यानी एकादश भाव हमेशा शुभ। कुंडली का जो चौथा सूत्र है, किसी घर का स्वामी, जन्म कुंडली में किसी भी घर का स्वामी अगर वो पाप ग्रह है, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली के किसी घर का स्वामी पाप ग्रह है, मान लीजिए छठे का स्वामी मंगल, मंगल पाप ग्रह में आता है, अष्टम का स्वामी शनि है, शनि भी पाप ग्रह में आता है। अगर किसी भी घर का स्वामी पाप ग्रह है, अगर वो लग्न से तृतीय में बैठ जाए, सूर्य भी पाप ग्रह में आता है, चाहे वो सूर्य यहां का स्वामी हो, यहां का हो, कहीं का भी हो, शनि कहीं का भी स्वामी हो, मंगल कहीं का भी स्वामी हो, अगर वो लग्न से तृतीय में बैठ जाए तो क्या करेंगे? शुभ फल प्रदान करेंगे। यह केवल पाप ग्रहों के साथ लगेगा, यानी सूर्य मंगल शनि राहु केतु इत्यादि, ये सब जो पाप ग्रह हैं, अगर ये लग्न से तीसरे आते हैं तो आपके लिए ये शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा नियम सुन लीजिए, अगर कोई शुभ ग्रह तृतीय स्थान में आ जाता है, कोई शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठ जाए, जैसे चंद्रमा बुध गुरु शुक्र, अगर ये सारे ग्रह इसमें बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फल में कमी होती है, मध्यम फल माना जाएगा। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र आपके लिए हमने दिया। इन सूत्रों को अगर ध्यान में रखते हुए आप फलादेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष में काफी सटीक फलादेश आप कर पाएंगे। दूसरा, जन्म कुंडली में किसी भाव की व्याख्या करनी हो, हमारा ये चौथा सूत्र क्या हो गया? पाप ग्रह लग्न से तृतीय में हो। पांचवा सूत्र और आखिरी सूत्र हमारा बनता है कि कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो, अगर जिस भाव में बैठा उस भाव की स्थिति अगर देखनी हो,
तो जिस भाव को देखना है उस भाव से उतने भाव आगे जाना चाहिए। उदाहरण, पांचवें अगर भाव को देखना है कि पांचवा भाव कुंडली का कैसा है, तो पांचवें से पांचवा जरूर देखना है। इसे भावत भावम सिद्धांत कहते हैं। किसी के कुंडली का छठवां भाव अगर देखना है तो छठवें से छठवां भी देखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव की जानकारी पूरी चाहिए तो एकादश को भी देखना पड़ेगा। नवम से नवम भाग्य भाव को अगर देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर भाग्य को चेक करना है तो पंचम को अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये कमजोर माने गए या एक भाव अच्छा है उसका भावत भाव के सिद्धांत से अगला भाव गड़बड़ है तो फल में कमी आएगी। अगर दोनों मजबूत हुए तो फल बेहतर आएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके मैसेज में मुझे बधाई जरूर दीजिए। चैनल को शेयर करिए और किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।